प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो, पुलिस प्रशासन होश। विभिन्न ब्लॉकों से आज हम उदयपुर गैलेक्सी पर जो धरना दे रहे हैं, हमारा एक नाबालिग भाई देवेंद्र कुमार भील, जिसकी 15 नवंबर को निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, जिसकी जांच वहां के जो डीएसपी है उनको जांच सौंपी गई है, लेकिन 3 महीने होने के बावजूद भी आज तो जो कानून के जो रक्षक है वो रक्षक आज कहां सो रहे हैं। आज उस पीड़ित परिवार को थानों के कोर्ट कचहरी के ठोकरें खानी पड़ रही है। वो घटना एकमात्र घटना नहीं है। अभी कल की बात है, उसी मामले क्षेत्र के अंदर एक 40 वर्षीय युवक की पीट करके उसके घर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा उसकी हत्या की जाती है। तो यह अधिवक्ता गोविंद से फांसी को मांग के लिए और हमारे देवेंद्र भाई को न्याय दिलाने के लिए आप सभी ऐसे उदयपुर जिला कलेक्टर के कार्यालय पर एकत्रित हुए। आप सभी को जोहार। साथियों, हमारा न कि कोई भाषणबाजी करनी है और न किसी इस तरह के हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से अनुशासन में रहते हुए हम लोगों ने मांग की है, लेकिन आज दिन तक हमें न्याय नहीं मिला है। जिस प्रकार पूर्व में पूजा बिल के साथ हुआ था, अभी लेटेस्ट ये कल और हो गए हैं, तो अब कब तक ये लोग सहन करके हत्यारों को शासन प्रशासन उनको अंदर करे, वरना आने वाले समय में हम और कुछ करने की विचार करेंगे। अभी हम कम संख्या से आदिवासी दलित आदिवासी पे शोषण होता है, किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करते हो, तो हम आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा आंदोलन करने की शक्ति भी रखते हैं। पर आप लोगों को ये हम बताने आए हैं कि हम लोग संवैधानिक दायरे में रह के हमारी जो मांगे हैं वो पूरी मांगते हैं और हमारे भाइयों को न्याय दिलाने के लिए आपके सामने यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि जिन भी लोगों ने ये हरकत की है उसको तुरंत प्रभाव से क्योंकि आना होगा, नहीं आगे होके एकता नहीं बनाओगे, सब संगठन में नहीं रहोगे, तब तक इस प्रकार के शोषण होते रहेंगे। अपने भाइयों को मारा जाएगा, आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। ये आज आपको खुले मंच पे बोलते जा रहा हूँ मैं। उनसे जाकर के थोड़ा पूछ तो लेवे एक बार कि आप व्यक्ति को इस तरीके से मार करके फेंक दिया जाता है और उसके घर वाले अगर नामजद उस आदमी का एफआईआर दर्ज करा देते हैं, तो उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो अगर आपको आरोपी अगर कुछ दे रहा है तो हम भी दुगुना देना चाहते हैं, कार्रवाई तो करो। वहां उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय संरक्षण दे रहे हैं। हमें तो थोड़ा सिस्टम और दिशा निर्देश कहीं मिले, नहीं तो इससे ज्यादा भीड़ उस वल्लभ नगर थाने के बाहर होने चाहिए थे, हिसाब वहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां कोई मामला बिगड़ जाएगा करके सुनने में आ रहा है किसी पड़ोसी विभाग को वहां का काम दे दिया गया है। तो आप सैलरी नहीं ले रहे हो क्या? फोकट का काम कर रहे हो क्या? अगर इस तरीके से होता रहा, हम कुछ समय पहले फिर आए थे और आकर के बोल के गए थे कि जग जाओ मेरे भाइयों, आज तो उस भाई की बारी थी जो हमारे बीच में नहीं है, कल आपकी भी बारी हो सकती है। उसी तरीके से हमारे इस भाई को मार डालेंगे, टिकट नहीं मिलेगी। इसीलिए तो वो बेधड़क रहते हैं, बेधुंध रहते हैं। पता नहीं 25 तारीख को कितना पी लिया था, 26 तारीख को भूल गए। वार्षिक उत्सव है 26 जनवरी। कोई अन्याय और अत्याचार होता है तो हम फिर आपकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। वो भाई खड़ा हो जाएगा।
ये जो भाई हैं आप आगे आ जाइए, आपके साथ जो बीती है आप बताइए। कल अगर आपके साथ ऐसा होता है और राजा होने के बावजूद भी आज 4/1/2024 को दर्ज होती है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं देते ही जितेंद्र सत्तावत जो पूर्व प्रधान साहब का लड़का है वो बोलता है ये दूसरा आदमी है, दूसरा व्यक्ति है, और उसी क्षण में सरपंच साहब पेपर साइन करने जाते हैं। दोबारा उसी चीज़ को 50 लोग के बीच में मुझे अपमानित करते हुए कभी दूसरी पार्टी का बोलते हैं, कभी कांग्रेसी बोलते हैं, कभी ये दुगले लोग हैं, फालतू लोग हैं, अपमानजनक गालियां दे रहे हैं, दस तरह की बातें करते। फिर भी मैं चुप रहा, मैंने कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हुई रहेगी शायद। उसी क्षण थोड़ा रुकते हुए तुरंत प्रधान साहब, पूर्व प्रधान तखत सिंह जी सत्तावत खुद बोलते हैं, सरपंच को प्रेशर डालते, दबा देते हैं, कहते हैं कि बिना मेरे बोले, बिना मेरे पूछे कुछ भी काम तुम किसी व्यक्ति का भी नहीं करोगे। इस व्यक्ति का काम कैसे कर रहे हो तुम? मतलब इस तरह से प्रशासन या पूर्व प्रधान जो भी है, एक जो सरपंच वार्ड पंच जो बनते हैं नाम मात्र के बन के रह जाते हैं, उन पर भी प्रेशर इस तरह से बनता है और साइन नहीं किया जाता है। और जब मैं पूछता हूँ सर इस तरह से क्या प्रॉब्लम हुई है, इस तरह से क्यों किया जा रहा है, बोलते ही मुझ पर सबसे पहले जितेंद्र माता, फिर प्रधान है, उसके पूरे कार्यकर्ता 50 लोग मेरे के ऊपर बढ़ते हैं चीज़ों पे, और इस तरह से मारा कि होश बेहोश होने की कगार पे था। आँख में चश्मे लगे, नंबर के मेरे चश्मे फूट गए, अच्छा हुआ आँख में नहीं घुसा, इधर सर में लगा। 7 दिन तक मुझे ये सूजन रही, हॉस्पिटल गया, इलाज किया, हार्ट में गया, दांत में खून आ गया, और उसी तरह से अपनी जान बचा के भाजा। बोलते हैं गाड़ू मादर चौथ भाग जा, साले तेरी औकात क्या? तो बात कर रहा है, जवाब किस तरह से पूछ सकता है? इस तरह से इन्होंने अपना दबंगिरी बना के रखी है और इस तरह से अत्याचार बढ़ाया जा रहा है। मैं और उसी क्षण थाने में जाता हूँ, वहाँ पे भी प्रशासन का कोई वो नहीं होता। अभी SI नहीं है, CI नहीं है, 10 तरह के बहाने कर दिया जाता है, कोई वो नहीं चाहता। फिर 2 घंटे बाद एप्लीकेशन ली जाती है, उसके बाद ये FIR दर्ज उस दिन नहीं होती है, फिर से जाके उसे दूसरे दिन 4 तारीख की घटना को 5 तारीख लगभग 1 बजे FIR दर्ज होती है। मुझे आप लोग उससे सभी से विनती है, कहीं इस तरह से कहीं घटना होती है तो किसी चीज़ को समझो, किसी के साथ कम से कम आवाज उठाने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आदिवासी समाज को, ऐसी स्थिति को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। मुझे सबसे मिलती है, स्पेशली मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी गुजारिश है, जिस तरह से ये मेरे भाई देवेंद्र बिल को अभी 3 महीने पहले मार दिया गया, जिसे कि जिस तरह से अपने सुन रहे सब जिम्मेदारी जिसमें स्पेशली कलेक्टर महोदय, SDM जो भी होते हैं उनका बनता है, वो उसी के लिए ही मैं आज ये चीज़ कहना चाहता हूँ। मेरे परिवार और मुझे जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान की जाए और अपराधियों को कानूनी कार्रवाई की जाए उनके साथ। हमारे देवेंद्र बिल को न्याय दिलाने आप सब लोग यहाँ पधारे। आज जिस तरह से आप यहाँ आए, कुछ महीने पहले हमारे जो मावली की बहन थी पूजा बिल, उसके लिए भी हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए थे, और उस पूजा बिल के साथ आज तक किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं हुआ है, और ऐसे की वजह से देवेंद्र बिल के साथ हुआ, और अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, और जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। के माता पिता ने आपके पीछे अपना फालतू का समय खराब कर दिया, क्योंकि आप लोग जो अनपढ़ नेताओं के कहने पे आप लोग चलते, जिन लोगों को पता नहीं कि कौन सा दिवस है हमारा, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, वार्षिक उत्सव है, वैसे नेता जो आपको आदेश देते हैं उस तरह से आप काम कर रहे हो। आप क्या इतना जो IPS अधिकारी होते, जो उनको बहुत पापड़ बेलने के बाद इतनी ऊंची पोस्ट मिलते है, उसके बावजूद भी जो नेता अनपढ़ होते हैं उनके आधार पे चलते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। हार्दिक आभार जोहार। आज बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हमारे एक भाई जो वल्लभ नगर थाना क्षेत्र में निवासी थे, उन छोटा भाई जो 14 साल के थे, उनके साथ किसी असामाजिक तत्वों ने, गुंडों ने मिलकर
उसको रात को बुलाने के बाद में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद में कुएं में उसकी बॉडी फेंक दी गई। इसके बाद नामजद उन अपराधियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करी वल्लभनगर थाने के अंदर। दर्ज करने के बाद में अभी तक लगभग उसके 3 महीने हो चुके हैं। नवंबर में उसकी घटना हुई थी देवेंद्र भील की, तो आज तक अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। और अभी बीचे थोड़े दिन पहले उन्होंने कार्रवाई नहीं करते हुए किसी और अधिकारी को इसकी जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई। और वल्लभनगर थाना क्षेत्र जहाँ वहाँ का जो प्रशासन है वो उन अपराधियों को किसी भी तरीके से उनको बचाने उनके लिए रक्षक बना हुआ है और उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं कर रहा है। कहते हैं कि एक FIR कट जाने के बाद 3 महीने 90 दिन के अंदर चालान पेश हो जाना चाहिए, तो अभी तक चालान पेश नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन किसको बचाने का कार्य कर रहा है? उसके समर्थन में आज हम कलेक्टर महोदय और SP IG महोदय से बैठक बात करने आए हैं और ज्ञापन देकर के हम ये उनको पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्या करना। मेरा नाम जीतू कटारा, जितेश कुमार कटारा, सलूमर विधायक प्रत्याशी और जीतू भाई, इसके अलावा एक मुद्दा और है आपका, कोई झंडे को लेकर भी आप कुछ? मेरा एक ये था कि जिस तरीके से भारत देश हमारा हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर गणतंत्र दिवस मना रहा था। गणतंत्र जिसको कह सकते हैं, हम सब उसके सदस्य हैं, हम सब उसकी नागरिकता रखते हैं, उसकी बात रखते हैं। उस देश के अंदर तिरंगा का मान रखते हुए तिरंगा फहराया जाता है। उस दिन बड़े बड़े प्रशासनिक भवन होते हैं जिसके ऊपर, तो वहाँ पर हमारे जो संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी मूर्ति के ऊपर, उनके स्टेचू के ऊपर झंडा लगा हुआ होता है बाबा साहब का, वो झंडा उतार दिया जाता है किसी असामाजिक तत्वों ने। और उसके बाद में हमारा नया जिला जो सलूमर के अंदर हाडारानी राजकीय महाविद्यालय जो है, वहाँ पर उसके ऊपर वो प्रशासनिक भवन है और वहाँ पर भगवा झंडा लगाया गया है। तो कहीं न कहीं ये राष्ट्र हित के लिए जो बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात नहीं है, राष्ट्र को खंडन करने की बात है। और इस स्थिति को थोड़ा प्रशासन शासन को वहाँ के देखना चाहिए, इससे थोड़ी अराजकता फैलती है और फील्ड के अंदर, इलाके के अंदर कोई असामाजिक तत्व इस तरीके से एक्टिव होते हैं तो कहीं न कहीं शांति होती है। क्या मांग क्या करते हैं? मांग ये करते हैं कि सख्त से सख्त वहाँ प्रशासन सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो, फोटो वगैरह सारी चीज़ें वायरल हो रही है। आप तक भी आई होगी, आपने भी बात उठाई होगी, पर अभी तक शासन प्रशासन जो जिम्मेदार है वो उसके ऊपर कार्रवाई